नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं जो कि इस बार दोस्तों आरएसी टेक्नीशियन यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को दोस्तों ये पेपर जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल पर या क्रोम ब्राउजर में। ठीक, तो यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आईटीआई का एडमिट कार्ड है, और यहाँ पर सीबीटी पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नीचे जाएंगे तो यहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर का पीडीएफ है, यहाँ पर मिल जाएगा आईटीआई सेकंड ईयर सीबीटी पेपर 2022, और नीचे जाएंगे तो आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी पेपर 2022, यहाँ से जाके अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये पिछले साल का ही पेपर है, जो कि इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों 27 अगस्त 2022 को। ठीक, ऑफिशियल पेपर है, फर्स्ट ईयर का है, आरएसी टेक्नीशियन का। ठीक, इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टूल यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉट मेटल। गर्म धातुओं को रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपकरण है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो है आपका टांग्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, टांग्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, ये आपका रोटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, रोटर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेटल मटेरियल कंपोजिशन ऑफ ए टिन मैन सोल्डर। टिन मैन सोल्डर की सामग्री क्या है। तो देखिए टिन मैन सोल्डर की जो सामग्री है उसमें 50% टिन और 50% लेड रहता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। वाष्प संपीड़न चक्र में किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वाष्प संपीड़न चक्र में जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है वह रहता है आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, तो प्राथमिक प्रशीतक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सर्विस वाल्व। सर्विस वाल्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सर्विस वाल्व बनाने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह ब्रास यानी कि पीतल रहता है, और जो पीतल रहता है आपका तांबा और जिंक से बना रहता है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल। ये जो आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल दिखाया गया है इसका नाम क्या कहलाता है। तो ये जो नाम है दोस्तों ये आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये फिगर दिया गया है। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंडेंसर यूज्ड इन डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो ये वायर मेश के रूप में किया जाता है। तो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर का प्रयोग हम लोग वायर मेश में करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, विच इज द पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल यूज्ड फॉर जिंक एलॉय। जस्ता मिश्र धातु के लिए उपयोग किए जाने वाली मोल्ड ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है। तो ये रहता है आपका 118 डिग्री। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है, हाउ द लेवल ऑफ हीट इन ए सबस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड। किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्तर कैसे व्यक्त किया जाता है। तो देखिए किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्तर जो व्यक्त किया जाता है वह टेम्परेचर यानी कि तापमान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, विच स्पीड इज रिकमेंडेड बाय फॉर चेकिंग ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन कार एसी। कार एसी में ऑप्टिमम प्रदर्शन की जांच के लिए किस गति की सिफारिश की जाती है। तो इसके लिए 2600 आरपीएम की गति सिफारिश की जाती है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट सिंबलाइज्ड। प्रतीक का घटक का नाम बताना है। तो ये जो घटक आपको दिखाया गया है ये आपका डायक का घटक है, फिगर दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज सेफ फॉर स्टोरिंग रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में भंडारण के लिए कौन सी स्थिति सुरक्षित होती है। तो ये है दोस्तों अपराइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज अडॉप्टेड इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन प्रणाली की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसके लिए दोस्तों अपनाई जाती है वेपर कंप्रेशन यानी कि वाष्प संपीड़न। ठीक, तो फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में प्रशीतन प्रणाली की वाष्प संपीड़न की विधि अपनाई जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ R290 रेफ्रिजरेंट। R290 रेफ्रिजरेंट की श्रेणी कौन सी होती है। तो ये आपका रहता है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। प्राथमिक प्रशीतक द्वारा किस
प्रकार की ऊष्मा अवशोषित की जाती है? तो इसके लिए लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा की जाती है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ R407C रेफ्रिजरेंट? R407C रेफ्रिजरेंट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये जियोथ्रोप्स के अंतर्गत आता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट हावर। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग लॉन्ग शीट मेटल? लंबी शीट मेटल को झुकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लंबी शीट मेटल को झुकाने के लिए दोस्तों हम लोग फोल्डिंग बार का प्रयोग करते हैं, यानी कि लंबी शीट मेटल को अगर आपको मोड़ना है तो वहां पर हम लोग फोल्डिंग बार का प्रयोग करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज डन फर्स्ट इन स्प्लिट एसी फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए स्प्लिट एसी में कौन सी प्रक्रिया पहले की जाती है? तो ये रहता है दोस्तों आपका पंप डाउन। तो पंप डाउन ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सर्किट? संचार सर्किट के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए संचार सर्किट के लिए जिस प्रकार के डायोड का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका सिग्नल डायोड। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कैबिनेट इन रेफ्रिजरेटर? कौन सी प्रक्रिया कैबिनेट से रेफ्रिजरेटर में ऊष्मा शोषित करती है? तो ये रहता है आपका इवेपोरेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इवेपोरेटर इज यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनर? विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार का वाष्पीकरण होता है? तो इसमें होता है दोस्तों फिन्स एंड ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फैन टेबल इज यूज्ड विथ इंडोर यूनिट? इंडोर यूनिट में के साथ किस प्रकार के फैन ब्लेड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इंडोर यूनिट के साथ हम लोग ब्लोअर फैन ब्लेड का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग के दौरान दोस्तों हम लोग जो ये सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका हैंड स्क्रीन है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग हाथ से पकड़ के अपने चेहरे के पास लगाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 1 TR इन किलो कैलोरी पर हावर? 1 किलो कैलोरी पर हावर में 1 TR की कूलिंग क्षमता कितनी होती है? तो 1 टन रेफ्रिजरेटर यहाँ पर ही हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्क इन एनर्जी मीटर? ऊर्जा मीटर में डिस्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऊर्जा मीटर में डिस्क बनाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका एल्युमिनियम। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन? किसी शरीर की ऊर्जा उसकी स्थिति के आधार पर क्या है? तो यह आपका दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इवेपोरेटर इज यूज्ड इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर? फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का इवेपोरेटर उपयोग किया होता है? वो रहता है आपका फिन्ड ट्यूब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ड्रायर फिल्टर इज सुटेबल फॉर HFC रेफ्रिजरेंट? HFC रेफ्रिजरेंट के लिए किस प्रकार का ड्रायर फिल्टर उपयुक्त होता है? तो ये रहता है आपका मॉलिक्यूलर स्लीव टाइप। तो मॉलिक्यूलर स्लीव टाइप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेसर मोटर इज यूज्ड इन इन्वर्टर स्प्लिट एसी? इन्वर्टर स्प्लिट एसी में किस प्रकार के कंप्रेसर मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों वेरिएबल स्पीड मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड मोटर। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच मीटर इंडिकेट्स द ट्रू पावर डायरेक्टली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? कौन सा मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है? तो ये रहता है आपका दोस्तों वाट मीटर। 32 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंडेंसर इज यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनर? विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है फिन्स एंड ट्यूब। तो विंडो एयर कंडीशनर में फिन्स और ट्यूब कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ कंडेंसर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल? तो वाष्प संपीड़न चक्र में कंडेंसर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो यह हाई प्रेशर लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 0.5 TR इन
ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर हावर। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर हावर में 0.5 टन रेफ्रिजरेंट की शीतलन क्षमता क्या होती है? तो ये रहता है आपका दोस्तों 6000। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्रुप द एसिटिलीन गैस बिलोंग। एसिटिलीन गैस का संबंध किस समूह से है? तो हाइड्रोकार्बन यानी कि HC से है। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर इन सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल में शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द कांस्टेंट रेफरेंस फॉर द वर्किंग ऑफ एईवी। एईवी के काम के लिए कांस्टेंट रेफरेंस कौन सा होता है? तो ये दोस्तों आपका सक्शन प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो विच वन इज हीट इंसुलेटर, कौन सा उष्मा रोधक है? तो देखिए जो उष्मा रोधक है वह आपका थर्मोकोल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो उष्मा की एसआई इकाई होती है जूल। तीसरा क्वेश्चन है, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विच। स्विच बनाने के लिए कुछ अलग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्विच बनाने के लिए हम लोग बैकेलाइट कुछ अलग सामग्री का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है? तो देखिए धारा की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, विच मटेरियल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो फेरस मटेरियल में आपको लोहा पाया जाएगा। तो जिसमें लोहा नहीं रहता तो वह नॉन फेरस मटेरियल रहता है। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म का नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो प्रिज्म है दोस्तों, ये आपका स्क्वायर प्रिज्म है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो उपकरण है ये दोस्तों आपका कहलाता है कटिंग प्लायर। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो देखिए ये तो बीच में सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेखा है यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका तिरछा कर दिया है जो कि गलत है। और दूसरे में देखिए ये तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर बी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तो आपका देखिए किनारे बढ़ा दिए तो ये गड़बड़ है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड। आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो इसके लिए दोस्तों जो आयाम सही है वो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये किसका है? तो ये आपको वाटर का सिंबल दिया गया है। तो पानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये किस प्रकार का टूल है? तो ये जो टूल दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका ट्राई स्क्वायर यानी कि बढ़ई की गुणिया का ये फिगर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विथ। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ? तो देखिए मैं एक वेल्डर हूँ, मैं एक वेल्डिंग उपकरण के साथ काम करूंगा। ठीक, तो वेल्डिंग टूल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर है, फीडबैक हेल्प्स टू। फीडबैक किसमें मदद करता है? तो देखिए जो फीडबैक है दोस्तों, यह मदद करता है कि इम्प्रूव द सर्विस, सेवा में सुधार करने के लिए, मॉडिफाई द प्रोसेस ऑफ सिस्टम, तो प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करने के लिए, मीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेटर, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करने। तो यहाँ पर इसका नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? तो मैसेज इज एम्बेजियस, संदेश का स्पष्ट होना ही आपका पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज द कंप्लीट द ग्रीटिंग। आपने ग्राहकों को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? चुने। तो हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफार्मिंग आवर सेल्फ
फॉर ए बेटर फिजिकल सोशल इंटेलेक्चुअल स्टेट इज कॉल्ड। एक बेहतर शारीरिक सामाजिक बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसे पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत विकास कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है द सेफ गार्ड द वर्क फोर्स मेनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हैव बीन स्टेबलाइज्ड बाय। कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं? ये आपका है दोस्तों गवर्नमेंट यानी कि सरकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है यू विथड्रा RS 500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स आउट RS 5000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट है? आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 रुपये देती है, आपको नैतिक रूप से क्या करना सही होना चाहिए? तो अगर आप 500 रुपये एटीएम से निकाल रहे हैं और वो गलती से 5000 रुपये निकाल दे रहे हैं तो आपको शिकायत दर्ज करना चाहिए यानी कि मेक ए कंप्लेंट। आठवां क्वेश्चन है द हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल इज नोन एज। किसी बीमारी या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। नवा क्वेश्चन है लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइटिंग अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना, शिक्षक का लेक्चर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आप कहते हैं कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर करें विच एक्सपेंशन ऑफ WAN इज। WAN का फुल फॉर्म क्या है? तो WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स फॉर। आमने सामने के संचार में वॉइस की महत्ता यहाँ पर देखिए टोन ऑफ वॉइस कितने परसेंट रहता है? तो ये रहता है आपका 38%। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ दिस एक्सपेंसेस आर इनकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? तो रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन, एक आवास का किराया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। 14 नंबर क्वेश्चन है विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स। अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करता है? तो ये रहता है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। 15 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज डटेड देन माइन। तो तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भरा जाएगा। ठीक, शार्पर। 16 नंबर क्वेश्चन है द 4 P's ऑफ ए गुड स्केल पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिक एंड क्या होता है? तो वो प्रूफ होता है। ठीक, अच्छी बिक्री पिच के लिए 4P जो है प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है? तो ये रहते हैं इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। 18 नंबर क्वेश्चन विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो 10 जो है आपका, ये आपका कार्डिनल नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? तो ये है दोस्तों इट इज एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। 20 नंबर क्वेश्चन है चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? एनिमल डू यू लाइक। तो यहाँ पर विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा एनिमल पसंद करते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान। गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने कहा था? तो यह दोस्तों क्वालिटी इज फिटनेस फॉर अस, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। 22 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रेफ्रिजरेशन रजिस्ट्रेशन। तो ISO 9001 पंजीकरण के अंतिम चरण क्या है? यह है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, प्रमाण और लेखा परीक्षा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए किसको दोस्तों हम लोग रिज्यूम के नाम से भी और जानते हैं? तो क्रूसिलम वीटेक को दोस्तों हम लोग रिज्यूम के रूप में भी जानते हैं। तो सर्कुलम वीटा यहाँ पर हो जाएगा रिज्यूम के नाम से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सर्कुलम विटम को हम लोग रिज्यूम के रूप में भी जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट डिफर्स इन मीनिंग इज
कार्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड, ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन करिए, जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ से भी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी टेलीग्राम का आइकन दिखेगा, यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए तो यहाँ पर एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।